जो है पाठ 12 जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग, यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं एक बार फिर से इस पाठ का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है आपको बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पाठ 12 प्रेरक प्रसंग में जो है गांधी जी के बारे में कुछ कहानी है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कहानी है और साधु और एक जो है आदमी जो नदी के पार बैठा था उसके बारे में कहानी है। तो इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें सद्गुणों का विकास करना चाहिए। तो इस अध्याय के जो पीछे है बैक एक्सरसाइज, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि उस बैक एक्सरसाइज में प्रश्न 3 है कि नीचे दिया हुआ चित्र पहचान कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये रिवीजन करवा रही हूँ। ये चित्र किसका है? यह चित्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि इस पाठ में प्रेरक प्रसंग में गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जीवन में कैसी घटना घटी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में और साधु के बारे में कहानी बताई है। तो उसी के कारण जो है इस पाठ की बैक एक्सरसाइज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ वाक्य हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से सुनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इनका पूरा नाम क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। इनको प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। तो बच्चों, अब मैं आपको यह समझाऊंगी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था वो तारीख बताई गई है। कौन सी तारीख है? 23 जनवरी। कौन सा महीना है? जनवरी महीने की 23 तारीख है। और कौन से सन में, जिसे इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं ईयर को? सन बोलते हैं। तो कौन से सन में उनका जन्म हुआ था? 1897 में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1897। तो हिंदी में क्या बोलेंगे 18 को? 1897। तो कौन से तारीख को हुआ था? 23 जनवरी सन 1897 को। कहाँ पर हुआ था? किस स्थान में हुआ था? ओडिशा। क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं हिंदी में? ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, तो ओडिशा जो क्या है? ओडिशा एक राज्य है और राज्य के जो है कौन से शहर में हुआ था? कटक शहर में। किस परिवार में हुआ था? तो यहाँ है हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। तो यहाँ एक ही वाक्य में हमें काफी सारी बातें बताई गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कौन सी तारीख को जन्म हुआ है, कौन से सन में जन्म हुआ है और कौन से शहर में जन्म हुआ है, किस राज्य के किस शहर में जन्म हुआ है, फिर किस परिवार में वो उन जन्म लिए हैं। ठीक है, तो हिंदू कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था।
अभी दूसरा वाक्य है, उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस। तो उनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस था। ठीक है। और माँ का नाम प्रभावती था, और उनकी माँ का नाम क्या था? प्रभावती था। तो आपको उनके पिता और माता का नाम भी आना चाहिए। ठीक है। इनको प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। प्रभावशाली यानी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है। वो बहुत ही प्रभावशाली थे, यानी दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाले, उसको प्रभावशाली बोलते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो हमारा भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था, तब कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस बीच जो इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी कुछ उस समय में हुए थे, जो भारत को जो है अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता दिलाते थे। उनको क्या बोलते थे? स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो जो है बहुत ही प्रयास कर रहे थे। ठीक है। तो उनको स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अलावा और भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक बहुत ही अच्छे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। तो उन्हें क्या माना जाता है? स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तो उनके प्रसिद्ध नारे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो प्रयास किए हैं, उसमें जो है उन्होंने कई महत्वपूर्ण नारे बोले हैं। जैसे कि उन नारों का नाम यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध नारे हैं ये। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध जब ये लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अपने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, तब उसी बीच उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किए, उसमें उन्होंने ये नारे बोले कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि उन्होंने लोगों से ऐसा कहा कि तुम ये स्वतंत्रता के लिए जो है अपना खून भी बहा दो और तभी तुम्हें क्या है? आज़ादी मिलेगी। तो उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कॉमा लगा हुआ है, यानी कि अल्प विराम जिसे हिंदी में बोलते हैं। और हिंदी में ये क्या है? ये अपोस्टोलिक है, क्योंकि ये उनका नारा है। तो इस नारे के शुरुआत में और अंत में ये अपोस्टोलिक चिन्ह लगा हुआ है ना। अभी दूसरा है नारा, ये दूसरा नारा है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगा है। दूसरा है जय हिंद। कौन सा है दूसरा नारा? जय हिंद। यानी हिंद मतलब उन्होंने हिंदुस्तान की जय की है, जय जयकार की है। तो जय हिंद उन्होंने छोटे से एक शब्द में बोला है। और दिल्ली चलो, तो ये तीसरा नारा कौन सा है? दिल्ली चलो। ठीक है। जो उनके साथ स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत को, उनके साथ कई ऐसे सेनानी थे, कई ऐसे लोग थे, तो उनसे उन्होंने ये सब कहा कि दिल्ली चलो। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 3 नारे आप देख सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। अभी आगे देखते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो क्या किया, उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्योंकि हमारा देश जो एक हिंदू देश है या हिंदुस्तान है, तो उन्होंने एक हिंदुस्तान में ये जो फौज तैयार की थी लोगों की। ठीक है। आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। तो उससे क्या नाम दिया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उसमें बहुत सारे लोगों को चुना था, अपने साथ बहुत सारे लोगों को इसके लिए तैयार किया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए। तो आपको ध्यान रहेगा ये कौन से फौज का गठन किया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए।
और उन्होंने इसके साथ ही क्या किया, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा चुकी हूँ कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है कई तरह के ऐसे बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। ठीक है, तो हमारे भारत देश को, इस हिंदुस्तान को जो है अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कई बहुत सारे योगदान दिए हैं। योगदान मतलब अपना जो है हाथ बटाया है उस काम के लिए, बहुत ही परिश्रम किया है इसके लिए। ठीक है, तो उसमें योगदान दिया है, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जैसे कि गांधी जी, आपने प्रेरक प्रसंग पाठ में देखा है गांधी जी बहुत ही हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया है, योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो यह भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जो है बहुत ही अच्छे हमारे भारत के जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो आपने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से जाना होगा। उसमें लिखा था कि जो है 5 वाक्य लिखने हैं, तो आपको इसलिए मैं इतना ही 5 वाक्य पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी एक बार फिर हम रिपीट करें। ओके, तो आपको रिपीट करने से, कोई चीज़ 2-3 बार रिपीट करने से आपको अच्छे से और आ जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। इनको प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दूसरा क्या है, जय हिंद, और तीसरा नारा है दिल्ली चलो। ठीक है, उन्होंने आज़ाद, ऐसे कई नारे हैं, लेकिन ये 3 नारे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए ये 3 नारे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। ठीक है, तो जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अब प्रेरक प्रसंग में आपने गांधी जी के बारे में भी कहानी सुनी, तो आपको बेटा होमवर्क में क्या करना चाहिए, ये अच्छे से लिखकर, आपको पहले तो आपको याद करना है, फिर आपको लिखकर सीखना है, जिससे कि मात्राओं की गलती ना हो। ठीक है, कि कहाँ पर जो है अल्प विराम है, ठीक है, कहाँ पर अपोस्ट्रोफिक है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर एक ही मात्रा है। ठीक है, ये सब मात्राओं की गलती ना हो, ये सब व्याकरण के अंदर आता है। तो आपको इसीलिए याद करने के बाद जो है आपको लिख लिख कर सीखना है। तो सिर्फ ये वाक्य, 5 वाक्य बहुत अच्छे से आपको सीखने हैं। साथ ही आपको क्या करना है कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी भी हमारे क्या है, राष्ट्रपिता हैं, और उनका भी जो है इस प्रेरक प्रसंग पाठ में वर्णन हुआ है। तो आपको कुछ और ऐसे गांधी जी की छोटी छोटी कहानियाँ, जिससे पता चलता है कि वो कितने महान थे, तो आपको ऐसा जो है ढूंढना है। ठीक है, और आप ढूंढकर आप देखना कि गांधी जी कितने महान राष्ट्रवादी नेता थे, इसलिए वो राष्ट्रवादी पिता कहलाए हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको गांधी जी के बारे में भी जो है पता करना है कि क्या है गांधी जी की महानता। ठीक है, ओके, धन्यवाद।